हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज 1.2 का 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले तो कॉम्पोजिट नंबर पता होना चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है सबसे पहले, तभी इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको इसी ऐसे तरीके से करवाऊंगा कि कभी आप भूलोगे भी नहीं करना। ठीक है, ये कॉम्पोजिट नंबर या ये क्वेश्चंस को ऐसे कराऊंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, देखो नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइम, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक प्राइम, ये रफ वर्क है। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। प्राइम, दूसरा कॉम्पोजिट। ठीक है, एक प्राइम होता है, दूसरा कॉम्पोजिट। अब ये प्राइम और कॉम्पोजिट क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइम। प्राइम जैसा कि हम बोलते हैं 2 को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, बट क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि 2 के पास दो ही फैक्टर है। कितने फैक्टर? दो, 1 और 2 खुद है। सेम वे 3 के पास भी दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 3 खुद। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। ठीक है, ओनली टू फैक्टर, जिसमें एक क्या होता है, 1 खुद होता है और एंड नंबर इटसेल्फ, ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, ये याद रखना कि दो फैक्टर जिसके पास होंगे, जिसमें एक क्या होना चाहिए, 1, और दूसरा फैक्टर जो भी होगा वो नंबर उसका खुद का होगा, नंबर इटसेल्फ जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो वो कैसे हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए। सेम अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, 4 के पास कितने फैक्टर्स होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं 1, फिर 2, फिर 4 खुद होता है। ठीक है, ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 1, 2 एंड 4, तो यहाँ 3 फैक्टर आ गए इसके, तो ये कैसा हो गया? कॉम्पोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, दैट मीन्स वो कॉम्पोजिट नंबर हो गए। सेम वे 8 को ले लेते हैं। 8 के पास कौन कौन से फैक्टर है? 1, 2, 4, 8, 8 भी फैक्टर है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके पास भी आएंगे वो नंबर कैसा होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स आए तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे पूछा भी यही है, मोर देन 2 फैक्टर्स है तो वो एक्सप्लेन करो क्यों है। ये नंबर दे रखा है तो पहला वाला केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझने के लिए थी पूरी की पूरी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या प्रूफ करना है? कॉम्पोजिट प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जैसा कि हमने समझा, नंबर आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, प्राइम एंड कॉम्पोजिट यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है उसमें प्राइम एंड कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर किसको कहते हैं वो लिख देते हैं। प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ, 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से। ठीक है, सेम वे वेरस कॉम्पोजिट नंबर, ये किस लिए पता है? ये स्टेटमेंट्स लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल सके। वेरस अ composite number have factors क्या होते? मोर देन, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ये तो होगी इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर टाइप्स की। ठीक है, अब केस 1 हमारा, केस 1 जो कि ये नंबर है हमारा। ठीक है, ये नंबर हमारा केस 1 में आएगा। तो केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में क्या दिया हुआ है? डबल इम्प्लाइज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे और तरीके से लिख सकते हैं। देखो 13 यहाँ से कॉमन निकल सकता है, मैं फैक्टर्स बनाने इसको, ये फैक्टर नहीं है क्योंकि बीच में प्लस आ गया तो ये फैक्टर नहीं बन रहा। ठीक है, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13
13 कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस की साइन है तो 13 में कॉमन निकाल लेते हो, जिस तरीके से आप निकालते हैं। 13 निकाला, 7 × 11, ठीक है। इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1, और प्लस में भी क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि हमने कॉमन निकाल लिया इस चीज़ों को, तो यहाँ पे ठीक है। अगेन 7 × 11 हो सकता है, 77 × 1 अगेन 77 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 78 हो जाएगा। तो 77 जैसे कि इसका मल्टीप्लिकेशन करेगा 1, ठीक है। अब ये हो गया 78, 13 × 78, ठीक है। 78 को आप फर्दर आप अगर फैक्टर्स निकालोगे तो निकल सकता है, जैसे कि यहाँ पे निकाला है 78 को पर 13 का नहीं निकल सकता, 13 खुद ही एक फैक्टर है, ठीक है। तो 78 का अगर निकालो तो 13 के टेबल में ही चला जाएगा, 13 6 ठीक है, आराम से 13 6 चला जाएगा। तो यहाँ पे 13 6, तो डैट मीन्स अगर 78 को फर्दर मैंने फैक्टर्स बनाया तो 13 × 6 भी मैं लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे इस नंबर के खुद के 3 फैक्टर यहाँ दिख रहे हैं और एक 1 तो खुद है ही, डैट मीन्स से 4 फैक्टर हो गए। 4 फैक्टर है तो ये कॉम्पोजिट है, यस, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़, पहले वाले केस के, ठीक है, फर्स्ट वाला केस, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 as its factors. 6 and 13 as its factor. Therefore, it is a composite number. क्यों composite number हुआ? क्योंकि composite number के पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 के अलावा सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, बट यहाँ पे 6 and 13 2 और भी है। It is a composite number लिख सकते हैं, ठीक है। केस 2 अभी हमारा बाकी है। केस 2 में कौन दिया हुआ है, एंड वाला नंबर भी बचा हुआ है, ठीक है, केस 2 में। तो यहाँ पे केस 2 लिखते हैं, केस 2, और नंबर्स लिख देते हैं। क्या लिखा है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखो +5 है तो हम 5 वाला ही कॉमन निकालने की सोचेंगे इसके साथ में, ठीक है। तो 7 5 यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, ठीक है, जैसे कि निकाला था। अंदर रख देते 7 × 6 × 4, 1 इसकी जगह पे है, ठीक है। 1 अगर आप लिखना चाहो तो भी लिखो, नहीं लिखोगे तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लास्ट में लिख देंगे। 3 × 2 × 1 लिखा ही हुआ ऑलरेडी, तो 1 हो गया, प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 कॉमन निकाल लिया। अब 7 × 6 42, 4 3 are 12, 12 2 are 24, 24 × 1 24 अगेन, इंटू 24 प्लस में 1, ठीक है। अब 42 × 24 करोगे तो 42 × 24, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 अगेन 8, ठीक है, 8 आ गया। 6 4 0, 1 ऊपर 9 और 108, तो ये हो गया आपका 108 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 109, 5 × 109, ये हो गया 109। अब देखो ये दोनों नंबर आपस में ही प्राइम है, ठीक है, ये प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर है, मतलब इनके अलावा इनके कोई भी डिविजिबल्स आपको नहीं मिलेंगे। बट एक बात बताओ, यहाँ पे एक फैक्टर और बच रहा है, 1 हर एक का फैक्टर होता है, जैसा कि हमने प्राइम नंबर पढ़ा था, प्राइम नंबर में 1 आता है और वो नंबर इटसेल्फ आता है। तो यहाँ पे 2 नंबर हो गए फैक्टर के तौर पे, 1 2 और 1 एक और फैक्टर, मतलब 3 फैक्टर फिर भी बन रहा है। तो ये भी कैसा है, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। Therefore लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, द गिवन एक्सप्रेशन हैज, therefore द 109 को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इसे और फैक्टराइज करने नहीं गया मैं। therefore द गिवन एक्सप्रेशन ऑलरेडी दिख रहा है, 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं मुझे, तो मैं डायरेक्टली कॉम्पोजिट नंबर लिख के छोड़ सकता हूँ। therefore द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 109 as its factors, hence it is a composite number, clearly hence it is a composite number। I hope आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्यों composite number हमने बताया,
क्यू से प्राइम नंबर नहीं बताया। तो इसमें वाई एक्सप्लेनेशन ही पूछा, तो द एक्सप्लेनेशन यही है, इट हैज़ अ मोर देन 2 फैक्टर्स एंड अगेन इट हैज़ अगेन अ मोर देन 2 फैक्टर। तो बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल पाए इस क्वेश्चन में। ठीक है।